अब हम जानते हैं अभिसारी, अपसारी और समांतर किरणें क्या होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अभिसारी, अपसारी और समांतर किरणें क्या होती हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभिसारी अपसारी किरणें क्या होती हैं, इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको जान लेना। अभिसारी किरणें और अपसारी किरणें क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं अभिसारी किरणें। अभिसारी किरण, अभिसारी किरण क्या होता है। ठीक है, अब जानते हैं यदि सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही हों तो उसे अभिसारी किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण बोलते हैं। जैसे मान लो ये प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश आ रही है। ठीक है, ये आकर कहीं पे मिल रही हैं, ये मान लो आकर किसी बिंदु पर मिल रही हैं या झुक रही हैं, एक दूसरे की तरफ क्या हो रही हैं, झुक रही हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, अभिसारी किरणें कहलाती हैं। आकर क्या होती हैं, अगर ये प्रकाश किरणें क्या होगी, एक बिंदु पर कहीं आकर मिल रही हैं, मतलब देखो यहाँ से आ रही हैं, ऐसे झुकते हुए जा रही हैं, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण। मतलब सभी आने वाली किरणें अगर किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण बोलते हैं। ये सारी किरणें क्या होंगी, अभिसारी किरणें कहलाती हैं। अब इसी का उल्टा होगा अपसारी किरण। अगर किसी बिंदु से क्या होती हैं, किरणें निकल रही हैं, किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सब किरणों को अपसारी किरण बोलते हैं, अपसारी किरण। ठीक है, अगर प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं, और किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी किरण बोलते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद आता है समांतर किरणें। ठीक है, वे किरणें जो आपस में कहीं नहीं मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं समांतर किरण। ठीक है, समांतर किरण, इसकी परिभाषा लिख लेना इन सब चीजों का। अभिसारी किरण क्या होता है, यदि प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे इस फिगर में देखो सभी किरणें आ रही हैं किसी एक बिंदु पर, तो इन सब किरणों को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण बोलते हैं। तो परिभाषा ऐसे लिखोगे, यदि किसी बिंदु पर किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन किरण समूह को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी बिंदु से प्रकाश निकलती हुई प्रतीत होती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उसको हम अपसारी किरण बोलते हैं। समांतर किरणें वे किरणें होती हैं जो एक दूसरे को कहीं पर नहीं मिलती हैं, एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं। ठीक है, अब उसके बाद है प्रकाश के लक्षण। हम बता देते हैं प्रकाश के लक्षण क्या क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट क्या होता है, ये सब जान लेते हैं। प्रकाश के लक्षण। ठीक है, अब हम जान लेते हैं प्रकाश के लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, प्रकाश में कौन कौन सी गुण होती हैं ये हमको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहला जो है वो प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। क्या, विद्युत तरंगों के रूप में चलता है, विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, दूसरा जान लो, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, एक चीज और जान लो, कहीं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड -1, इसका मतलब होता है प्रति। ठीक है,
मतलब ये जो होगा हमारा बट्टा नीचे होगा, नीचे यहाँ मीटर होगा और ये सेकंड नीचे होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अगर -1 लगा है तो इसका मतलब ये क्या होगा, मीटर के नीचे होगा। ठीक है, इस तरह हम इसको लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हम मैथ में पढ़े हैं अगर कोई संख्या मान लो 1/5 है, ठीक है, इसको हमको अगर हमको ऊपर लेके जाना, मान लो ये x है और ये y है। ठीक है, अगर हम इसको इस y को हमको ऊपर लेके जाना है तो x इंटू वाई की पावर -1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा है, पहला क्या है, विद्युत तरंगों के रूप में चलता है, इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, पर सेकंड होती है, स्क्वायर नहीं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गति करता है, अभी भी मैंने बताया था, ऋजु रेखा मतलब सरल रेखा में गति करती है। तीसरा क्या है, सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा में प्रकाश जो होता है सरल रेखा में गति करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा है चौथा, क्या है चौथा, ये है ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों में से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई ठोस पदार्थ है, जैसे मान लो ईंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर इस पर हम क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं, या कोई पानी हो गया, तरल पदार्थ हो गया, तो उस पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो उसका क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। परावर्तन का मतलब यहाँ से क्या होता है, टकरा करके ये वापस लौटता है। ठीक है, टकरा करके ये प्रकाश जो होता है वापस लौटता है। ठीक है, तभी तो हमको वो वस्तु दिखाई देती है। जब प्रकाश उस वस्तु पर टकराती है, टकरा करके हमारी आंखों में आती है, तो हमको वो वस्तु दिखाई देने लगती है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो इसमें लिखा है प्रकाश का जो है परावर्तन होता है ठोस तथा द्रव माध्यमों में जो होता है। ठोस, ये मान लो ठोस है, ठोस का ये तल है ऊपर वाला, ठीक है, ये द्रव है, द्रव का तल है ऊपर वाला, तल मतलब उसका ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। और एक चीज जान लो, जब प्रकाश क्या होता है, एक पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक मतलब आर पार जाने वाला, जिससे पारदर्शक माध्यम कैसा, ऐसा माध्यम जिससे क्या हो, प्रकाश आर पार जा सके। मान लो ये कोई माध्यम है, पारदर्शक माध्यम है, कैसा है, पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब क्या होता है, जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार जा सके। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक माध्यम, ठीक है, से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है, ठीक है, ये पारदर्शक माध्यम है, ठीक है, ये मान लो कोई दूसरा पारदर्शक माध्यम है, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये हमारा मान लेते हैं एक शीशा है, और ये क्या है, एक जल है, जल मान लेते हैं, पानी है, पानी का ये वाला हिस्सा पानी का है, और ये वाला हिस्सा हमारा मान लेते हैं शीशा है। ठीक है, इसमें प्रकाश आया, इसको हम और बड़ा कर देते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं वायु है, छोड़ो, ठीक है, ये वायु है, ये हमारा कांच है। ठीक है, ये दोनों माध्यम है, ये पारदर्शक माध्यम है, ये भी पारदर्शक माध्यम है। ठीक है, अगर इसमें लाइट पड़ती है तो आर पार, जैसे वायु होता है, वायु में तो लाइट गमन करती ही है। ठीक है, कांच के आर पार भी लाइट जाती है, तो इसको हम कह सकते हैं दोनों क्या है, पारदर्शक माध्यम है। ठीक है, पारदर्शक माध्यम। ठीक है, तो चौथा गुण हमारा ये होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये मान लो प्रकाश की किरण है, किसी पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाती है, ठीक है, तो उसका अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अभी मैं बताऊंगा अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा अपवर्तन क्या होता है। यहाँ पे लिख लेना, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शक, देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक
माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, तो उसका अपवर्तन हो जाता है, ठीक है, अपवर्तन हो जाता है, ठीक है, हम जान लिए। अब उसके बाद है एक चीज और जान लेते हैं, प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, दृष्टि तरंग दैर्घ्य, दृश्य तरंग मतलब जिस जो हम देखते हैं उस प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम, 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये छोटी चीजें जो है याद रख लेना। और प्रकाश में जो होता है उसके व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण, ये सब भी अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है ये प्रकाश, ठीक है, ये सब आगे की चीजें हैं, आप इंटर में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे हमारा है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हमारा अगला टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वही जो होता है प्रकाश का अपवर्तन का फार्मूला होता है रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्लेक्शन और होता है रिफ्रैक्शन। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें जान लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये मान लेते हैं क्या है, समतल दर्पण है, इसका नीचे वाला हिस्सा जो है पॉलिश किया हुआ है, ये मान लेते हैं समतल दर्पण है, ठीक है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं, तब हम फिगर बनाते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो टकरा करके प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक समांग, ठीक है, समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, माध्यम के तल से टकराता है, तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग क्या हो जाता है, संपूर्ण भाग प्रथम माध्यम में वापस लौट आता है। यहाँ पे हम लिख दे रहा हूँ संपूर्ण भाग। यहाँ पे देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग क्या हो जाता है, पुनः उसी माध्यम में
वापस आ जाता है, पुनः उसी माध्यम में, पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है। ठीक है, अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई माध्यम है और ये कोई माध्यम है, ये वायु है, ये वायु है, वायु एक प्रकार का माध्यम है, ये कांच है, कांच भी एक प्रकार का माध्यम है। ठीक है, अब परिभाषा हमने लिखा था, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, ठीक है, एक माध्यम से चला, ये मान लो वायु से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, ये कोई दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम का ये तल है, चमकीला तल है, दूसरे माध्यम के तल से टकराता है, तो टकरा कर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। मतलब पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। टकराया, टकराने के बाद क्या हो जाता है, वापस हो जाता है। जैसे हमारा शीशा होता है, शीशे पर जब हम कोई प्रकाश डालते हैं तो क्या हो जाता है, शीशा पे जब हम ये लाइट आती है, टकरा करके ये जाती है हमारी दीवार पर पड़ती है। तो हमको बहुत, हमने बचपन में बहुत सारा किया है, तो हम जब ऐसा करते थे तो हम लोग को बहुत आश्चर्य होता था कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वही होता है प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किसी तल से टकरा करके उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। ये भाग आंशिक भी हो सकता है और पूरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आया, टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश परावर्तन का कुछ नियम भी होता है कि ये कैसे यहाँ से टकराता है और कैसे ये इसी दिशा में या किसी अन्य दिशा में जाता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हम जानते हैं, उसका नियम क्या होता है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश परावर्तन के नियम। देखो, ये जो प्रकाश आता है इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये जो प्रकाश आ रहा है इसको हम आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और ये जो प्रकाश जा रहा है इसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं, क्योंकि ये परावर्तन के पश्चात जा रहा है, ये आने वाली किरण है, इसलिए इसका नाम आपतित किरण। ये जा रहा है इसका, इसलिए इसका नाम क्या है, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। यहाँ अभिलंब क्या होता है ये जान लेते हैं। जैसे मान लो जहां पे प्रकाश किरण आई, टकराई, और इस बिंदु पर और इस तल के लंबवत एक क्या करते हैं, आभासी तल बना देते हैं। ठीक है, एक लंबी रेखा खींच देते हैं, ये आभासी, ये इसको हम आभासी मानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब हो, इसको हम अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ये आभासी होता है। ठीक है, जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है उस बिंदु पर ये क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, अब इसका, इस अभिलंब का क्या काम है ये जान लेते हैं। इसी अभिलंब का मेन रोल होता है प्रकाश परावर्तन में। ठीक है, तो पहला नियम ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होना चाहिए। ये इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो हमारा पहला नियम है आपतित किरण, मतलब ये वाली किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये वाली किरण। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब।
तीनों एक तल में होना चाहिए, एक तल पर होना चाहिए। ठीक है। आपतित किरण, ये देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। ये अभिलंब जो है आपतन बिंदु पर एक खींचा गया लंब है, ठीक है, इसको अभिलंब बोलते हैं। तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तल में होना चाहिए। और दूसरा नियम है, अब देख लो दूसरा ये है। अब एक चीज और जान लो इसमें, देखो जैसे प्रकाश आया तो इस बिंदु से टकराया, तो इस बिंदु पर हम क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। ठीक है, अभिलंब खींचे, उसके बाद इस अभिलंब के साथ ये आपतित किरण जितना कोण बनाता है उसको हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको हम आई से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगा, प्रकाश परावर्तित भी होता है। याद रखिएगा, जितना कोण बनाते हुए प्रकाश, जितना आपतन कोण प्रकाश बनाती है उतना परावर्तन कोण भी बनाती है। इसको हम आर से लिखते हैं। ठीक है, अभिलंब के साथ मान लो अगर ये 35 अंश का कोण बना रहा है तो यहाँ भी 35 अंश का कोण बनाते हुए या क्या होगा, परावर्तित होगा। ठीक है, दूसरा यही नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होना चाहिए। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम जान चुके हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होती है, अभिसारी किरण क्या होती है, समांतर किरणें क्या होती हैं, प्रकाश का लक्षण क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कल गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, क्वेश्चन हमारा है गोलीय दर्पण क्या होता है। कल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।